ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या हम पढ़ रहे थे 38 हमने देखा था। आज हम देखेंगे 39। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, भगवान भगवान के समझाने का तरीका बड़ा स्पेशल होता है। हर चीज के स्रोत भगवान है। किसी को कुछ समझाना हो, टीचिंग है ना, भगवत गीता वास्तव में सबके लिए है। कोई मान लीजिए टीचिंग प्रोफाइल में है तो वो बोल सकता है अरे मेरे लिए क्या प्रासंगिकता है इसकी, मेरे लिए क्या उपयोगिता है? कोई स्टूडेंट बोल सकता है अरे भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है ना, बोल सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में हो, है ना, कंपनी में हो, व्यवसाय में हो, किसी भी क्षेत्र में कोई क्यों ना हो, हर क्षेत्र में भगवत गीता की उपयोगिता है कि नहीं? हाँ, युद्ध में क्यों ना हो, एक सैनिक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक शिष्य के रूप में, माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, हर जगह भगवत गीता के सिद्धांत है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौम सत्य है ना? हर जगह, सर्वत्र, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर जगह लागू होते हैं। तो अभी भगवान जैसे गुरु का रोल लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अर्जुन शरणागत होते हैं तो अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं, देखिए सांख्य योग से समझा दिया, सकाम कर्म है ना, उससे भी मैं समझा दिया। अभी मैं बुद्धि योग, हाँ, या निष्काम कर्म, कर्म योग, है, इससे मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, बोल रहे हैं। तो देखिए भगवान क्या बोला है, ऐसा ऐसा ते अभिहि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तो इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। ऐसा, ये सभी, ते मतलब तुमको, अभिहिता मतलब अभिष्टुपेण हिता, बता दिया हूं मैं, वर्णन कर दिया हूं। हाँ, कि सांख्य योग पूरा बता दिया हूँ, आत्मा का विज्ञान जो है, उसकी पूरी विस्तृत चर्चा तो हो ही गई है। हाँ, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, है। तो ये सब आत्मा का विज्ञान तो बोले, सांख्य योग में पूरा बॉडी और आत्मा का पूरा विश्लेषण, एनालिटिकल स्टडी करके बता दिया हूँ जी। अभी बुद्धि योग के बारे में तू इमाम सुनो, इस बुद्धि योग के बारे में तुम सुनो। बोले हो सकता है उसे समझ में नहीं आए, सकाम कर्म के बारे में बताया, हो सकता है वो भी समझ में नहीं आए, तो चलो तीसरे दृष्टिकोण से बताते हैं और एक दृष्टिकोण से समझाते हैं। कई बार होता है ना, क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, हाँ, टीचर्स को काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ना, तो एक एक तरीके से कोई क्वेश्चन समझा, सॉल्यूशन समझाते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। 50% स्टूडेंट्स बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। फिर दूसरे एंगल से समझाते हैं, फिर एकदम सिंपल एंगल से समझाते, भैया इससे तो समझ लो कम से कम। तो लगभग सबको समझ में आ जाता है इस तरीके से। फिर भी कुछ तो रहते ही हैं जिनको समझ में नहीं आता है। हाँ, तो अभी भगवान बुद्धि योग के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ते अभिहिता सांख्य, कि ये सब जो सांख्य योग है वो तो मैं आपको बता दिया हूँ, वर्णन कर दिया हूँ। अभी तुम बुद्धि योग के बारे में सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, बुद्धि से युक्त होने पर, बुद्धि योग के द्वारा क्या होगा, यया पार्थ, जिसके द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा, हे पार्थ, हे पुत्र, कर्म बंधम प्रहास्यसि,
कर्म बंधम प्रहास्यसी, कर्म के बंधन से प्रकृष्ट रूपेण हास्यसी, मुक्त हो जाओगे। व्यक्ति कर्म कर्म के बंधन में तो फंसा रहता है ना। हम कभी हमको अच्छा लगता है, कभी बेकार लगता है, कभी डर लगता है, कभी अकेलापन लगता है। तो अलग अलग जो हमको है ना सुख दुख का जो अनुभव होता है हमारे कर्मों के कारण ही होता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यदि बुद्धि योग का सहारा लोगे, भक्ति योग या निष्काम कर्म योग का सहारा लोगे, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हम्म। तो शिला प्रभुपाद जी इसमें वही बता रहे हैं एक्चुअली सांख्य योग। भगवान देव, भगवान कपिल, भगवान के एक अवतार हुए हैं कपिल। जो श्रीमद् भागवतम में आपको पढ़ने को मिलेगा है। हाँ, तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। एक अवतार है कपिल, देवहूति पुत्र कपिल, उन्होंने सांख्य योग दिया था। एक और दूसरे कपिल हुए हैं, उन्होंने नास्तिक सांख्यवाद दिया है। नास्तिक सांख्य योग दिया है। तो वो अलग है सांख्य। तो ये जो सांख्य योग है वो वास्तव में देवहूति पुत्र भगवान जो कपिल देव है उनके द्वारा दिया हुआ सांख्य योग। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये शांति अभियान शांति अभी सांख्य बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु। बुद्धि योगे बुद्धेर योगे शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। पार्थम कर्म बंधन। ट्रांसलेशन पढ़िए। Thus, for I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. यस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। एक्चुअली जो बुद्धि योग का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे कि अभी बुद्धि योग के बारे में सुनो। तो बुद्धि योग वास्तव में कई बार यहाँ पे निष्काम कर्म और कभी शुद्ध भक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो भगवत गीता में जैसे 2 जगह और बुद्धि योग शब्द का प्रयोग होता है। बता सकते हैं कौन से। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां जो सतत रूप से युक्त होकर तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक जो भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग में देता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास में आ जाते हैं। यदि भगवान का भजन हम कर रहे हैं प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भगवान बोले कि मैं खुद उसको बुद्धि देता हूँ, उसको इंटेलिजेंस देता हूँ, जिससे क्या होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। उसको ऐसी बुद्धि नहीं दूंगा कि वो मेरे से दूर चला जाएगा, गलत कार्य में लग जाएगा, ऐसा नहीं। ये न माम उपयांति थे, वो मेरे पास आ जाएगा। और एक और बताते हैं भगवान 18 चैप्टर के 57 नंबर वर्ष में, इसमें बुद्धि योग शब्द का प्रयोग होता है। जो हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे, है ना। तो वहां पे बुद्धि योग का अर्थ है प्योर डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। तो वास्तव में तो अभी ये बता रहे हैं भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत होप गिविंग है, आशा देने वाला है। कई बार आध्यात्मिक मार्ग में आने पर लगता है
उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान न निबोधयत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। हाँ? कवयो वदंती। हाँ, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये क्षुरस्य धारा निशिता, ये जो धारदार जो चाकू होता है, तलवार होती है, उसकी धार पर चलने जैसा है? तो उस पर चलेंगे तो क्या है, बहुत संभावना की कटेंगे फटेंगे, है ना। कटेंगे ही मतलब। देखिए चाकू की धार या तलवार की धार पर वो एकदम शार्प है, एकदम तेज है, निशिता। तो उस पर यदि हम चलेंगे तो संभावना क्या है, सब कुछ कट जाएगा हमारा, गारंटी है। तो बोला है शास्त्रों में कि आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही होता है, इतना आसान नहीं है। हाँ, फिर से सुन लो, है ना, आध्यात्मिक मार्ग इतना आसान नहीं है। हालांकि कई जगह आसान भी है, सरल भक्तों के मार्गदर्शन में किया जाए। तो बोल रहे इतना आसान नहीं है। तो बहुत ही हो सकता है कि जो साधक है वो बहुत निराश हो जाए, पूरी आशा छोड़ दे, अरे कुछ नहीं हो सकता यार, बहुत कठिन है ये मार्ग तो, है। तो भगवान आशा आशा की किरण इसमें दे रहे हैं। न इह अभिक्रम नासह अस्ति, न मतलब नहीं, इह अभिक्रम, इस अभिक्रम में, इस प्रयास में, नासह अस्ति, कोई नाश नहीं होता है। वास्तव में दो शब्द आते हैं, नाश, इसमें बहुत अच्छे से बताया है। नाश मतलब लॉस है। ज्यादातर लॉस कैसे होता है, बाय इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस। ज्यादातर हम भौतिक जगत में देखते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम एग्जाम हुई, मान लीजिए यूपीएससी की एग्जाम है, करेक्ट। उसमें से 100, उसमें कट ऑफ मार्क्स है मान लीजिए 70%, और मान लीजिए आलोक प्रभु ने उसमें प्राप्त किए हैं 69%। तो कोई फायदा होगा क्या, आलोक प्रभु बताइए। आपका लास्ट अटेम्प्ट था मान लीजिए, और 70% चाहिए चाहिए थे, 1% से आप रह गए, होता है ना, 1% से क्या, 0.1% से रह जाते हैं। करेक्ट। तो फायदा होगा क्या, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं तो फायदा क्या हुआ। तो भौतिक क्षेत्र में हम देखते हैं, मतलब जब तक पूरी सफलता नहीं मिल जाए किसी कार्य में, तब तक वो सफलता सफलता नहीं मानी जाती है, उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। करेक्ट। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है। देर इज नो लॉस बाई इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस है। यदि कोई कार्य किया वो एकदम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें सफलता नहीं मिली है, तो उसमें पूरी तरीके से हमको बोला जाता है विफल हो गए भैया आप, है ना, फेल हो गए मतलब एक तरीके से। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है। नाश है न, नाश अस्ति, कोई नाश नहीं होता है। हम जो भी करते हैं हमारे परमानेंट अकाउंट में जाता है, शाश्वत अकाउंट में जाता है, शाश्वत खाते में जाते हैं। और दूसरा खाता होता है दिवाला अकाउंट, दिवाला खाता। है कि नहीं, भले जीवन के साथ जीवन के बाद बोलते हैं, लेकिन जीवन के बाद नहीं जाने वाला जो। और दूसरा बोले प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो मतलब उसमें कोई कमी भी नहीं होती है। आध्यात्मिक अकाउंट में जितना पैसा डाला है वो उतना रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी समय के साथ। या दूसरे शब्दों में बोले, बहुत अच्छा वर्ड है, नो सिन बाय इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट परफॉर्मेंस। यदि परफेक्शन के साथ नहीं किया, यदि दक्षता के साथ नहीं किया कोई कार्य, हाँ, दक्षता के साथ कोई कार्य नहीं करते हैं, है ना, कि गलत तरीके से हम कर लेते हैं, तो क्या होता है, पाप का डर रहता है ना, काम कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। तो यदि गलत तरीके से हो जाता है तो कई बार, है ना, उल्टा रिएक्शन भी मिल जाते हैं। जो काला जादू करते हैं या फिर, है ना, कुछ कर्म कांड जो होता है, तो उसमें क्या रहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग जो है, बुद्धि योग जो है ना, उसमें क्या है, कोई इम मतलब परफेक्टली नहीं किया, है ना, पूरा दक्षता के साथ थोड़ा गलत तरीके से भी हो गया, तो उसका पाप नहीं है ना। हरि नाम, जैसे हम हरि नाम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, अर्चा वगैरह की सेवा करते करते, है ना, विग्रह अपराध हो गया, नाम, है ना, सेवा अपराध हो गया, धाम अपराध हो गया, तो क्या समाधान है, और हरि नाम करो।
हमारे भक्ति योग मतलब क्या, हरि नाम, हरि नाम करने से ही मंत्र जो भी है ना, छिद्र, भागवत में श्लोक आता है, जो जितनी भी कमियां त्रुटियां रह जाती है कोई भी कार्य करने में, यज्ञ किया हमने, है ना, अग्नि यज्ञ किया, अग्निहोत्र यज्ञ किया, है ना, विग्रह सेवा, धाम सेवा, बहुत कुछ किया, उसमें त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो क्या करना है, और हरि नाम करो। तो इसमें कोई पाप है ही नहीं, हम हरि नाम ही कर रहे तो अब क्या ही पाप होगा उसमें, है ना, नाम के बल पर पाप नहीं करना वैसे। तो जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें क्या, देर इज नो लॉस और नो डिमिन्यूशन, कोई नुकसान नहीं है ना, फायदा ही फायदा है, और कोई कमी भी नहीं होनी है भैया। ऐसा नहीं कि हमारे, है ना, जैसे हमारे पास कोई चीज रहती है तो हो सकता है वो समय के साथ कम होती जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक अकाउंट ऐसा नहीं है। और क्या है, और भी उससे भी ऊपर आशा की किरण भगवान क्या दे रहे हैं, सु अल्पम अस्य धर्मस्य। एक होता है अल्प, एक होता है सुअल्प। तो सुअल्प में क्या अंतर हो गया, बताइए तनिष्क ब्रो। अल्प और सुअल्प, जैसे स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत, अच्छे से आइए, है ना, सु मतलब बहुत या अच्छा, तो सु अल्प मतलब, अल्प मतलब, बहुत अल्प कम। मतलब जी, थोड़ा। जी। करेक्ट। तो एक तो बोले अल्प मतलब थोड़ा, और एक बोले सुअल्प, बहुत थोड़ा ही मतलब है। सुअल्पम अपि अस्य धर्म से, इस धर्म का सुअल्पम बहुत थोड़ा भी प्रयास करने पर क्या होता है, त्रायते महतो भयात, महान भय से क्या होता है, त्राण, रक्षा हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, मतलब पहले बोले कि इस मार्ग पर कोई लॉस ही नहीं है और कोई कमी भी नहीं होती, मतलब क्या हुआ कि कोई इनकम्प्लीट, मतलब पूरी सफलता भी नहीं मिली तो भी कोई नुकसान नहीं है, या फिर कोई गलत तरीके से भी आपने कार्य किया तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। और थोड़ा भी इस धर्म का पालन करने से क्या होता है, महान भय से रक्षा हो जाती है। ये महान भय क्या है बताइए, जीवन में सबसे बड़ा महान भय क्या होता है, सबसे बड़ा डर क्या होता है। तो मृत्यु का। हाँ, वीरप्रो ने करेक्ट, सही जवाब दिया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सबसे बड़ा डर है जीवन में। हमको डर लगता रहता है, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, छोटे छोटी चीजों से हम डरते रहते हैं, है कि नहीं, है। कई बार भयंकर सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, एकदम से नींद खुलती है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, अकेला हूँ, अरे कहाँ आ गया मैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, है। बहुत सारे लोगों के है ना डरावने सपने आते हैं, एकदम डर जाते हैं छोटे छोटे चीजों से, है ना, आसक्ति रहती है। जैसे कोचिंग में जब मैं कोटा में पढ़ाता था, तो तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर आते हैं, तो उनको कुछ महीने तो खाली अपने परिवार की याद, है ना, परिवार से आसक्ति इतनी होती है कि वो बेचारे रोते रहते हैं घर वालों को याद करके। भैया स्टडी करने के लिए आए, पढ़ाई करने के लिए आए हो कि घर 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 वालों को याद करके रोने के लिए आए हो, हैं? तो वो आसक्ति इतना रहता है ना, दूर जाने का डर इतना हो जाता है, अरे मम्मी कितना ध्यान रखती थी, है ना, राजकुमार की तरह, अकेला पुत्र था मैं, है कि नहीं। तो फिर वो एकदम से घर से बाहर निकलते ही वो, है, कई बार उनके मम्मी पापा आते हैं वो भी रोने लग जाते हैं। यहाँ तक कॉलेज में भी होता है विदिशा बेस में भी। एक बार ऐसे आए थे कोई, उनका पूरा उनका पूरा परिवार आया था उनको छोड़ने के लिए, बेस में शिफ्ट भी हुआ वो, और जब पूरा परिवार जा रहा तो पूरा परिवार रो रहा था। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ना। तो ऊपर से देखने से लग रहा है कि हाँ कितना प्रेम है, लेकिन वास्तव में वो क्या, प्रबल आसक्ति है। ठीक है, प्रेम भी है, आसक्ति तो है ना, लेकिन वो ज्यादा आसक्ति है। इतना भी नहीं होना चाहिए कि भगवान से ज्यादा, है ना, शारीरिक जो हमारे खून का रिश्ता उनसे संबंध हो हमारा, तो बहुत कष्ट होता है फिर, है ना। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा कष्ट। ये शरीर से और शरीर के संबंधियों से जितना ज्यादा आसक्ति होता है, मृत्यु के समय उतना ही ज्यादा कष्ट। और हाँ, ये संसार में ना फंसे रहने का कारण वही होता है, आसक्ति। घर वाले उससे बात करना, उनकी सेवा करना, वो बंधन का कारण नहीं है ना।
उनसे आसक्ति होना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे इंद्रिय तृप्ति में हेल्प कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर रहे हैं, वो खतरनाक है। हाँ, हाँ, उन पर उनका ऋण होता है, हमारे ऊपर बहुत सारा ऋण है, हमको सेवा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये महान भय क्या होता है? इसी आसक्ति के कारण क्या होता है व्यक्ति? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार माता के घर में आना, तो ये सब चलता रहता है कि नहीं? तो लेकिन इससे रक्षा कैसे हो सकती है? भक्ति योग का अभ्यास करने से है। भगवान क्या बोल रहे? सुअल्पम, थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना इस धर्म का, क्या होगा? महान भय से रक्षा हो जाएगी। हम्म। तो ये अच्छा है, इसका परपट पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए, एक एक करके, एक एक पैराग्राफ पढ़िए। तनिष्क पढ़िए। Activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any age. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise, the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. Ajamila performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. There is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam. हम्म। तो बहुत ही अच्छा ये तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, है कि बताइए तनेश्वर, बताइए क्या पढ़ा आपने, आप ही बताइए थोड़ा, क्या समझ में आया? मतलब यहाँ ये बताया है जैसे कि जो हम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में काम करते हैं, तो उसमें हम ऐसा है कि काम एक बार शुरू करते हैं तो जब तक पूरा काम नहीं करेंगे हम्म। तब तक हमको मतलब एक परमानेंट कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और जैसे कोई भी काम करने वाला है उसको, वो जब तक पूरा काम करेगा नहीं तब तक उसको पूरा पैसा मिलेगा नहीं। ये नॉर्मल जो है मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस में अगर हमने एक पग भी आगे बढ़ा दिया है और उसके बाद अगर हम आगे नहीं कंटिन्यू भी कर पा रहे और फिर बाद में अगर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे तो अगला जो पग होगा वो दूसरे पग से चालू होता है। ऐसा नहीं होगा कि हम वापस पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, क्योंकि हम वाह। एक सीढ़ी पहले चढ़ चुके होते हैं हम्म। इसलिए। वेरी नाइस। तो मतलब पिछले लाइफ में मान लीजिए तनिष्क प्रो ने 70% अपनी भक्ति कंप्लीट कर ली, ठीक है? तो अभी इस लाइफ में कहाँ से स्टार्ट होगा? 71 से स्टार्ट होगा है। अब हो सकता है कि उनकी एज कम हो, उम्र कम हो, लेकिन वो कई लोग कई सालों से, कई हो सकता है कोई कई वर्षों से भक्ति कर रहा हो, उससे भी आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म का अकाउंट नहीं है ना, बहुत सारे जन्मों का अकाउंट होता है कई बार नया नया भक्त होता है, बहुत आगे निकल जाता है कि नहीं? तो ये ऐसा ही होता है, आध्यात्मिक अकाउंट कभी नष्ट नहीं होता है, जहां तक हमने किए उसके उससे आगे शुरू होगा। वेरी नाइस। ये भागवत में बहुत फेमस श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वात् पतेत ततो यदि यत्र क्व वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्त आप्त अभजताम स्वधर्मतः। स्वधर्म अपना खुद का कर्तव्य छोड़कर, त्यक्त्वा चरणाम्बुजम हरे, यदि कोई भगवान हरि के चरण अम्बुज का यदि सहारा ले लेता है, भजन अपक्व और अपक्व अवस्था में, इमेच्योर स्टेज में भजन करते हुए पतेत तत्व, यदि यदि उसका पतन भी हो जाता है,
कई बार होता है ना, कोई सेफ्रॉन ले लेता है या ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करता है, हो नहीं पाता है, फिर उसका पतन हो जाता है भारी रूप से, है ना। वैसे तो कभी पतन होता नहीं, क्यों, नेहा विक्रम नाशवस्ति, जितना किया है वो तो रहेगा ना, वो थोड़ी पतन हुआ। भक्ति में कभी पतन, ये पतन शब्द ही गलत है वास्तव में। भक्ति में कभी पतन नहीं होता, कुछ समय के लिए भक्ति रुक जाती है, 4 नियम तोड़ दिए उसने या फिर कुछ ऐसा कुछ किया, हाँ, कि उसकी भक्ति रुक गई है कुछ समय के लिए। हाँ, भजन करते हुए अपरिपक्व अवस्था में, अपक्व अवस्था में यदि उसका पतन भी हो गया, तत्र क्व वा अभद्रम, तो उसमें क्या अभद्र है, क्या बुराई है भैया, अभूत अमुष्य किम। अब उस व्यक्ति का क्या होगा, जो भगवान को वा अर्थ आपतः अभजताम स्वधर्मतः, जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, शरण नहीं लिया है, और अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, अपने परिवार का, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो स्वधर्मम उनका बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, तो उसका क्या फायदा है? तो ये बता रहे हैं भागवतम में, बोलते हैं यदि आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो हरि तपसा ततः किम। यदि भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं तो बाकी फालतू की तपस्या करने की क्या जरूरत यदि भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं, भगवान के अंदर में नहीं है, तो भी बाकी फालतू की इतनी सारी तपस्या करने की क्या जरूरत है? तपस्या तथा की। तो भगवान को, है ना, भगवान के चरणों का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल श्लोक है ये भागवतम का। हाँ, बहुत ही आशा गिविंग है। हमको लगता है पतन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पतन वतन कुछ नहीं होता, भक्ति रुक जाती है। और इतना सीधा बोल रहे हैं, बताइए इससे सीधा और क्या बोलेंगे, कि यदि भजन करते हुए कभी पतन भी हो गया बाहरी दृष्टि से यदि लगता है, तो भी क्या नुकसान है उसमें, जितना किया है वो तो उसके परमानेंट अकाउंट में गया ना। और जो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है तो उसको क्या मिल जाएगा बताओ? कुछ नहीं मिलेगा उसको, आध्यात्मिक अकाउंट उसका जीरो ही है। अपने तथाकथित कर्तव्यों का पालन करने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, तो उसको पढ़िए, दुर्गा पढ़िए। इफ समवन गिव्स अप, If someone gives up his occupational duties and work in Krishna consciousness, then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? What can one gain if perform his material activities perfectly? Or as Christians say, what profit a man if he gains the whole world yet suffer the loss of his eternal soul? Material activities and their result end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person against the Krishna consciousness. Even after loss of body, at least one is sure to have a chance in next life of being born as a human being, either in the family of great cultured Brahman or in the rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे ये 2 पैराग्राफ में क्या बताया? यदि उसका पतन भी हो गया, तो हम 6वां अध्याय पढ़े थे ना, ध्यान योग, ध्यान योग वाला हम जो चैप्टर पढ़े थे, उसमें ये आया था, अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे यदि इसमें पतन हो गया, है, कोई योगी को सिद्धि नहीं मिली, उसका पहले ही पतन हो गया, तो उसका क्या होगा, उसकी गति क्या होगी? है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। सुचिनाम श्रीमताम गेहे, या तो पवित्र किसी वैष्णव के परिवार में जन्म लेगा, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा, या बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही धनवान परिवार में जन्म लेगा, ताकि उसको भक्ति करना आसान हो। कई बार पैसा बाधा भी होता है, लेकिन वो पैसा हेल्प भी करता है। जिसके जिसके पास पैसा है उसके लिए आसान है ना। पैसा है तो फिर वो यदि किसी के पास पैसा है और वो सिंपल लिविंग जीने के लिए रेडी हो गया है ना, साधु का जीवन जीने के लिए, मान जी ब्रह्मचारी, अब तो उसको काय के लिए पैसा चाहिए, भी पैसा चाहिए नहीं उसको, है। और घर परिवार को भी वो सपोर्ट कर सकता है, जो उसके पास पैसा है, तो आराम से भक्ति कर सकता है ना, तो पैसा हेल्प कर रहा है भक्ति करने में। और ज्यादा पैसा हो जाता है, अनैतिक रूप से कमाया हुआ पैसा, वो नुकसान करता है, वो गलत आदतों में हमको डाल देता है ऐसा। तो इस तरीके से वो कि भक्ति में करके यदि पतन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अगला जीवन भी अच्छा मिलेगा, कम से कम मनुष्य का शरीर मिल जाएगा किसी तुच्छ नाम श्रीमताम के है, जो ये वो वाला श्लोक, उसी का अनुवाद लिखा है, करेक्ट। तो वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो आज हमने 2 श्लोक देखे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, याद कर लीजिएगा ये।
जब भक्ति में आपको निराशा लगे कि भैया नहीं हो पाएगी भक्ति, तो देखिए, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें कोई नाश नहीं है। यदि कंप्लीट परफेक्शन भी नहीं मिला तो भी नाश नहीं हुआ भैया, जितना किया उतना रहेगा आपका अकाउंट में। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई कमी भी नहीं होती। या दूसरे शब्दों में, इसको यदि हमने इम्परफेक्ट तरीके से किया है, एकदम अप- क्या बोलते हैं, परफेक्ट मतलब दक्षता के साथ, है, दक्षता के साथ यदि कोई कार्य दक्ष रूप से हमने कोई कार्य नहीं भी किया है, तो भी पाप नहीं लगने वाला आपको। अब माला आपने मान लीजिए बहुत अच्छे से नहीं की, अच्छे से माला करेंगे तो क्या होगा, और अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए। एकदम अच्छे से माला करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और अच्छे से जप नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, हमको पुण्य मिलेगा। पुण्य, भौतिक पुण्य होता है ना, और उससे हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, ऊपर के लोगों में जा सकते हैं। इच्छा है तो जा सकते हैं। करेक्ट। तो इसको अपन डिसाइड करते हैं। नेहा नेहा विक्रम नाशो अस्ति ने नेहा विक्रम नाशो अस्ति विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवाहो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य स्वल्पम् अपि धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते त्रायते महतो। हाँ पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, आलोक प्रो पढ़िए। वीर प्रो पढ़िए नहीं तो। प्रभु जी कोई और पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए। हाँ हाँ ठीक। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. इंटरेस्टिंग। तो अब चरण से हम थोड़ा देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा योग पीठ, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा भगवान चैतन्य के जन्म स्थान की खोज। अब आगे। क्या हुआ मिस्टर दत्ता को? वो बृज किशन को गिरफ्तार करने गए थे। उसके तुरंत बाद ही इनके परिवार का हर सदस्य बीमार पड़ गया। लड़का बीमार है, वो खुद बीमार हैं, यहां तक कि गिरफ्तार करने गए सारे सिपाही भी बीमार हैं। अच्छा। बृज किशन काफी शक्तिशाली तांत्रिक है, उसके काले जादू से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम कर लो। आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Coming. Please. What happened, Kedarnath Babu? I don't know. All of a sudden I fainted and became very sick. Sounds quite serious.
Your temperature is indeed quite high. It's not only me, doctor. All the members of my family have become very sick too. Lali Prasad, how are you? A fever. Don't worry. You won't stay in bed for too long. Show me your tongue. Bhima Prasad, what are you doing here? You're sick. Oh no, doctor. I'm fine. Okay then, sit down. Thank you, doctor. So, young man, what's happening with you? Okay, be good, boys. Mr. Dutta, you and your sons are in a very serious condition. If this medicine doesn't work, I do not know what to do. I will consult Dr. Richardson today. I suspect it is that mystic Biskisan who is causing all this. You mean that so-called incarnation whom you arrested last week? Yes. He seems to have great mystic power. However, no matter how powerful he may be, I have no fear, because I have taken shelter of the supreme power. Your faith in God, Kedarnath Babu? Indeed exemplary. When I saw that Biskisan, I could understand that he's a tantric who cultivates black magic. What do you mean? These tantrics accumulate their power through the clandestine rituals and store it in their long hair. Did you see how long and strange his hair was? Yes. You know Kedarnath Babu? This reminds me of a passage from the Old Testament. The Old Testament? Yes. It's mentioned there that Samson, he had his power in his hair. Some resemblance indeed, yes. तुम नहीं जानते कि तुमने किसको सलाखों के पीछे रखा है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हे! सुन रहे हो तुम लोग?